वर्ल्ड कप को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया है। वर्ल्ड कप हारने को लेकर विवादित बोल राहुल गांधी के, पनौती ने वर्ल्ड कप हरा दिया। तो पनौती की वजह से वर्ल्ड कप हारे हैं। अच्छा वाला हमारे लड़के मैच जीत जाते। तो पीएम पर निशाना दरअसल साधा गया है। विवादित बयान इसे कहा जाएगा। पनौती की वजह से वर्ल्ड कप हारे, अच्छा भला हमारे लड़के, यानी भारतीय टीम के लिए राहुल ये कह रहे थे कि अच्छा भला हमारे लड़के मैच जीत जाते, लेकिन पनौती ने मैच हरवा दिया। तो राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की ओर से ये विवादित बयान दिया गया है। सुनिए। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। अच्छा भला चलिए, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है प्रवीण अत्रे जी। थैंक यू ज्योति जी। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, फाइनल जीत जाते, लेकिन पनौती ने मैच हरवा दिया। देखिए, राहुल गांधी ने शब्दों का प्रयोग किया, उससे राहुल गांधी की मानसिकता का पता चलता है। और यही मानसिकता है जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। लगातार कांग्रेस के ऐसे हालात होते जा रहे हैं कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अनसर्टेनिटी का खेल, हम सभी जानते हैं। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो भी क्रिकेट खेल को जानता है उसको बेहतर पता होता है। लेकिन वहां पे स्टेडियम में 130 1.30 लाख लोग, 1,30,000 लोग मैच देख रहे थे। टीवी पे करोड़ों की संख्या में लोग मैच देख रहे थे। अब राहुल गांधी की नजर में अगर देश की जनता पनौती है, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरह की मानसिकता रखते हैं। और इस तरह की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति ये ख्वाब लेता है कि जनता उनको प्रधानमंत्री चुन ले। क्या जनता ऐसे व्यक्ति को कभी नेता मान सकती है? जिस नेता की सोच, विचार, शब्द इतने गिरे हुए स्तर के हों, जो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान ना करना जाने, जो कि मोदी जी पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी जी आज तक इस बात को ना तो समझ सके हैं और ना ही कांग्रेसी मित्रों को समझने दे रहे हैं। राहुल गांधी की यही सोच, मुझे लगता है, आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की नैया को पूरी तरह से डुबो देगी। और जहां राजस्थान में उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, 3 तारीख को ज्योति जी आप नतीजे देख लीजिएगा। मैं ये बात शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कांग्रेस के राजस्थान के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी बजरंग दास जी, क्या राहुल गांधी के इस बयान का बचाव किया जा सकता है? ज्योति जी, देखिए, हमारी जो भारत की टीम थी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। फाइनल मैच तक पहुंचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। और मैदान के अंदर आदमी लड़ेगा, अखाड़े के अंदर एक जीतेगा एक हारेगा। हम इतने मैच जीतते हैं, फाइनल मैच के अंदर रह गए। हमारी इंडिया की टीम बहुत प्रभावशाली टीम है और इसके ऊपर हमें गर्व भी है कि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी है, जिन्होंने पूरा विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा किया है। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी बैठे पनौती पर आइए, आप जो कहा गया कि उस पर आइए ना बजरंग दास जी, घुमा फिरा क्यों रहे? उस पर ही आ रहा हूँ। आप देखिए, इस बात को किसी तरह के घुमाकर देख लीजिए। जहाँ बात आती है मोदी जी की, आज मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जात पात का जहर घोला हुआ है। भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। जब चुनाव होते हैं, मेरे साथी कह रहे थे टुकड़ा साफ हो जाएगा। कि 5 स्टेट का चुनाव है, 5 स्टेट का रिजल्ट पता लगेगा। बजरंग जी, जो कहा कि उस पर आपके पास कुछ भी नहीं है ना बोलने के लिए? बजरंग दास जी, कुछ भी नहीं है ना आपके पास बोलने के लिए? मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 500 की 500 स्टेट। नहीं, राहुल गांधी जो पनौती कह रहे हैं, क्या इसका बचाव हो सकता है? क्या ये सही बयान है?
देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, क्या ये सही है? क्या ये मानसिकता है कांग्रेस की? प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि ये गांधी परिवार की और कांग्रेस की मानसिकता है। मैं इस बात को एग्री कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो देश के उच्च पद पे बैठे हैं वो जात पात का दहल खोले, मंदिर मस्जिद करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करे, हरियाणा में जात में जात की राजनीति करे, वो लोग ठीक है, उनकी हम प्रशंसा कर दें। जो लोग हमेशा ही भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, आज राहुल जी ने एक छोटी बात कह दी, हमें बुलंद बना दिया। हाँ, ये राहुल जी ने ये बात कह दी, वहाँ मोदी जी मौजूद थे, इस बात पर इजहार किया मोदी जी। तो अकेले मोदी जी तो मौजूद नहीं थे। अभी प्रवीण जी को आपने सुना 1,30,000 मौजूद थे। क्या सभी दर्शक पनौती थे? या टीवी सेट के सामने टेलीविजन पर जो लोग क्रिकेट का उस दिन फाइनल मैच देख रहे थे, क्या सभी पनौती थे? देखो, ये बात मैं मानता हूँ। देखो, खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा, खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन पूरे विश्व के अंदर करा। एक फाइनल मैच हार गए, हार जीत बनी रहती है, वो हमारी किस्मत लगा लो भाई, किस तरह का रह जाता आदमी। पर इसके अंदर हम यह कहें भाई, मोदी जी की बात है, मोदी जी एक दर्शक के रूप में वहां गए थे, मगर क्या हौसला बुलंदी करने के लिए गए थे। और राहुल जी किस तरीके से क्या बात कही है इसका मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है, जिन्होंने किस ढंग से क्या बात कही है। मगर एक बात मैं कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री जो सर्वप्रिय होता है उस पद पर बैठा है, उसको भी हल्की हरकत नहीं करनी चाहिए। चलो प्रवीण जी से जवाब लेंगे। प्रवीण अत्रे जी, ओबीसी हूँ मैं, बैकवर्ड हूँ, ये कह रहे हैं कि जात पात की राजनीति करते हैं पीएम। जवाहरलाल गांधी के खिलाफ तो वो भी उम्मीद ना करें कि उनके लिए इस तरह के बयान नहीं दिए जाएंगे। बजरंग दास जी, बजरंग जी चुप हो जाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि ये किस बजरंग दास जी, आपने रुकी, आपने बहुत सारी बातें करी, अभी आप सुनिए। देश का प्रधानमंत्री रोक ये बुखलाए हुए हैं क्योंकि इनको कोई जवाब सोच नहीं रहा, तो ये शोर मचा रहे हैं। देखिए ज्योति, बजरंग जी मेरी आवाज नहीं मिल रही कि आपको? बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, आप अपनी बात कह चुके, अभी आप सुनिए। अरे कहाँ महंगाई को लेकर आ गए आप? महंगाई पर बात करने के लिए बैठे हैं क्या अभी? वो तो ये बात करते हैं, जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आपको फोन लाइन पर जोड़ा गया कि उस मुद्दे पर आप अपनी बात कह चुके हैं। अभी आप शांति से सुनिए, बोलिए। ऐसा है ज्योति, हमें कांग्रेस की और विशेष तौर पे गांधी परिवार की मानसिकता को समझना पड़ेगा। इन लोगों के मन में एक एंटाइटलमेंट का भाव, एक विशेष होने का भाव उनके भरा हुआ है। इन लोगों की नजर के अंदर बजरंग जी साफ मत बोलिए आप। ये देखिए बीच में शोर मचाएंगे, मुझे पता था इनकी मानसिकता इस तरह की है, क्योंकि जिस तरह के अलग बातें राहुल गांधी करते हैं वही बातें प्रवक्ता करते हैं। इनको चुप कराइए जरा। नहीं बजरंग जी, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, आप दोनों फोन लाइन पर ही दर्शक की चिल्लाचिल्ली में नहीं सुन पाते। आप क्यों साथ बोल रहे हैं? आपने अपनी बात कही, प्रवीण जी ने शब्द भी आपके बीच में बोला था। राजीव गांधी नाम दी, आपने क्या किया देश के लिए? गर्ग जी, मुझे आपको म्यूट करवाना होगा। ये क्या तरीका है आपका? बजरंग दास जी, आप भी क्या संदेश दे रहे हैं? आपके पास कहने को कुछ था नहीं, अब आप बीजेपी प्रवक्ता के बीच में भी बोल रहे हैं। चलिए इनको म्यूट कीजिए। देखिए ऐसा है ज्योति, हमें इस मानसिकता को समझना पड़ेगा। गांधी परिवार के दिमाग में एंटाइटलमेंट का भाव है, विशेष होने का भाव है। उनको लगता है कि उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। विशेष तौर पे उनको गरीब माँ के बेटे के प्रधानमंत्री बनने पे बहुत तकलीफ है। आप लगातार देखेंगे जिस तरह के बयान राहुल गांधी के आते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में करते हैं, उनके बयानों से झलकता है कि उनको लगता है कि एक गरीब माँ का बेटा, एक चाय बेचने वाला किस तरह से देश का प्रधानमंत्री बन गया, और ये बौखलाहट उनसे इस तरह के बयान दिलवाती है। अभी आप देख रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता की बौखलाहट को, बजाय इस बात पे कुछ दो शब्द कह देते कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया, और जो भाव लेके राहुल गांधी बात करते हैं उसका खामियाजा लगातार कांग्रेस भुगत रही है और आने वाले चुनाव में भुगतेगी। ये बात कांग्रेस प्रवक्ता भी जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जब जब कांग्रेसियों ने मोदी जी के बारे में इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग किया, तब तब जनता ने इनको पूरा पुरजोर जवाब दिया है। ये बात बेहतर जानते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, मैं तो हैरान हूं कि राहुल गांधी किस तरह से देश की जनता का, मैच देखने वाले दर्शकों का और क्रिकेट खेलने वाले हमारे खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं, केवल अपनी बौखलाहट के अंदर, केवल अपनी खींच के अंदर। इंतजार कीजिए, 3 तारीख को आपको नतीजा नजर आएगा। बजरंग दास जी साथ साथ भी कुछ बोल रहे हैं। बजरंग दास जी,
मैं एक बगलाट में बोलेंगे, उनके पास बगलाट में बोलने के अलावा बचा क्या है? बजरंग दास जी, देखिए प्रवीण अतिरिक्त जी कह रहे हैं अपमान किया है प्रधानमंत्री का, चूंकि अपने आप को बहुत खास मानता है गांधी परिवार, वे विशेष अलग मानते हैं। इन्होंने एक बात कही है, गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री जी तो 10 लाख रुपया सूट पहनता हो, गरीब हो गया क्या? जो अरबों रुपए प्लेनों में घूमता है वो गरीब हो गया क्या? दिन में 10 बार कपड़े बदलता वो गरीब हो गया क्या? आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्टेटस क्यों गिरवा रहे हो? आप लोगों को भी हमारा भारत का प्रधानमंत्री है, हमारा देश गरीब थोड़ी है, हमारा प्रधानमंत्री बड़ा अमीर है और वही जात पात का जहर घोलता है, भाई को भाई से लड़ाता है। आप मुद्दे की बात ये केवल इस तरह की बातें करते रहेंगे। इनको ये तो पता होना चाहिए कि किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं मोदी जी। आज वो देश के प्रधानमंत्री है, जनता ने उनको चुना है, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व के अंदर हमारे सबसे सम्मानित नेता, सबसे प्रसिद्ध नेता है, इस बात को इनकार नहीं कर सकता। आप ये बताइए, लेकिन कांग्रेसियों को बखलाहट होती है, विषय ये है हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं? वो दे दिया क्या? मुद्दे की बात तो आप करते नहीं। आप बात राहुल गांधी से पूछ लेते हैं कि वो मुद्दे की बात कर लेते, चुनौती ना बोलते। ये तो राहुल गांधी से पूछो सवाल कि राहुल गांधी मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? पूछो सवाल उनसे एक बार। पेट्रोल डीजल अरे भाई राहुल गांधी से पूछो ना ये बातें, भाषण में ये बातें करते हैं ना, हम उनका जवाब देते हैं। लेकिन वो राहुल गांधी है जो चुनौती बोल रहे हैं। जेबों में डाका डालने के सिवाय कुछ नहीं किया, एक काम गिरा दो। बजरंग जी, इस बात का फैसला तो जनता करेगी। राजस्थान के नतीजे आने दीजिए, 3 तारीख को मिल जाएगा पता आपको समझ में आ जाएगा। बजरंग दास जी, अरे बजरंग जी देखिए, एक तो ये संदेश भी कि राहुल इन सब बातों में बिलीव करते हैं कि कोई भी इंसान मनहूस या पनौती हो सकता है, और वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी के लिए सम्मानित हैं। तो क्या ऐसी मानसिकता है कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता की? ज्योति इनसे ये पूछिए कि राहुल गांधी क्यों नहीं मुद्दों की बात करते, क्यों वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं? हम इस बात को मानते हैं, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी से पूछ लो, वो तो नहीं मानते भाई। सर्वोपरि है, मगर उनको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। अपने तो क्या गरिमा रखी? वो क्रिकेट का फाइनल मैच देखने चले गए, तो उसमें आपके नेता कह रहे हैं कि वो पनौती है। गांधी परिवार के खिलाफ बहुत सी बात करते हैं, वो उनकी बात ठीक है क्या? मैं पूछता हूँ, जवाहरलाल नेहरू को गाल बकते हैं, वो ठीक बोलते हैं? इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ? जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार को गंगोत्री की तरह बहाया, उनकी आलोचना तो होगी। बजरंगी उस आलोचना से क्यों घबराते हो? लेकिन हम मुद्दों पे आलोचना करते हैं, आपकी तरह उलझुल बातें नहीं करते। हम तथ्य देकर आलोचना करते हैं, हम तथ्य देकर बताते हैं कैसे आपने चीन को 36,000 एकड़ जमीन भारत की चीन को दे दी। हम तो बताते हैं आपको, जुट्टे केस आपने दर्ज करवा लिए, सीबीआई में आपने करवा लिए। आप उलझुल बातें करते रहोगे भाई, आपका दोष नहीं है, ऐसे ही आपका नेता, ऐसे ही आप। चलिए बजरंग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, और प्रवीण जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो हम राहुल गांधी के बयान को लेकर बात कर रहे थे, नाम नहीं लिया गया के, लेकिन इशारों में विवादित बोल पीएम नरेंद्र मोदी के लिए राहुल बोल गए हैं कि पनौती ने मैच हरा दिया। अच्छा खासा हमारे लड़के, यानी क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, भारतीय टीम की बात कर रहे थे राहुल, कि अच्छा खासा हमारे लड़के मैच जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया।